नमस्कार फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज और आप देख सकते हैं ये कपड़ा खाती गाय, ये देखें गऊ माता कपड़ा खाती हुई। और ये यहाँ जगह जगह कपड़े बिखरे पड़े हैं, कत्तरें बिखरी पड़ी हैं, ये देख सकते हैं आप। बार बार इन इलाकों की सफाई होती है लेकिन इसके बावजूद यहाँ ये गंदगी फैला दी जाती है। बात करेंगे, हमारे साथ हैं दीपक त्रिपाठी हैं। दीपक, क्या है ये, कैसे फैलता है ये कूड़ा? ये जो कूड़ा है ये कॉलोनी है हमारी, कपड़ा कॉलोनी, बहुत एक रिहायशी कॉलोनी है। और इस रिहायशी कॉलोनी में कई सारे उद्योग चलते हैं अवैध रूप से। ऐसे उद्योग चलते हैं जिसमें आपका हर तरह का प्रदूषण होता है। आपका लोग वायु प्रदूषण हो गया, देख ही रहे हो आप लोग, कूड़े से आग लग रही है, या खुले में लोग उसमें आग लगाने वाले भी कंपनी के ही कर्मचारी कुछ होते हैं। और फोटो अगर खींचने की कोशिश करूँ मैं सबूत के तौर पे, तो लड़ने की कोशिश करते हैं, हाथापाई करते हैं, ब्लैकमेलिंग का इल्जाम लगाते हैं। तो उसमें क्या हुआ है, इतनी जगह लिख दिया तो लोग तो कह देंगे ब्लैकमेलर हो तुम। सर मुझे कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं लोग, यहाँ के अभी 2-3 दिन पहले यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट देख लें कितना कपड़ा पड़ा है यहाँ। अभी सर ये तो बाहर का है, रोड का है। इसके अलावा मैं गलियों में चल के दिखाऊंगा आपको, जो लोग पीड़ित हैं, लोग अपने पन्नियां भर के लाते हैं, यहीं फेंक जाए सब लोग अपनी। अभी मेरे पे वीडियो है, इसका मैं दिखा दूंगा आपकी। यहाँ से कूड़े फेंका गया है, कंपनी का कूड़ा यहाँ से लाके अंदर फेंका गया। अभी आपको मैं आपको अंदर भी लेके जाऊंगा, वहाँ पे दिखाऊंगा कि कितनी इंडस्ट्री है और वहाँ पे लोग इनके ध्वनि प्रदूषण से कितने पीड़ित हैं। कई मशीनों, इन जो कंपनियां चल रही है इसमें पावर प्रेस लगी पड़ी है, डीजल जनरेटर लगे पड़े हैं। आप समझ सकते हो कि डीजल जनरेटर पे सरकार और प्रशासन ने रोक लगा रखी है पूरी तरह से कि नहीं चलाना। और खास तौर पर रियासी इलाकों में, रियासी इलाका है पूरा, यहाँ सैकड़ों हजारों की आबादी में लोग रहते हैं। और यहाँ पे पावर कनेक्शन में, बिजली कनेक्शन बिजली डिपार्टमेंट ने दे रखे बिना किसी जांच पड़ताल के। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये कंपनी है, देखो ये डीजल जनरेटर चल रहा है बाहर में, इसका पूरा प्रदूषण होता है। ठीक है जी, कंपनियों वाले भी फेंक के जाते हैं यहाँ पे कूड़ा, कंपनियों वाले ही फेंक कर जाते हैं तो कूड़ा। कल परसों यहीं आग लगी थी, यहीं पड़ोस में, जो ये इस मकान में भी आग लगी थी, ये शटर जला भी। तो परसों मैंने फ़ोन भी किया था शायद आपको जी। ये जो इंडस्ट्री है पूरी लगा रखी है। ये इंडस्ट्रियल एरिया है, रिहायशी इलाका है, रिहायशी इलाका है, लेकिन यहाँ पे अवैध रूप से लोग ये चला रहे हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि देखो पूरी इंडस्ट्री बना रखे हैं यहाँ से। यहाँ के लोग भी आपको आगे बताएंगे, तो सब लोग बहुत पीड़ित है। उनके घरों के साथ कंपनियाँ चल रही हैं जिसमें ग्राइंडिंग का काम, पावर प्रेस का काम होता है, या धूल मिट्टी का काम होता है। कि हमने आवाज़ उठाई तो हम पे ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम लगाते हैं। कहते हैं कि आप हमें अनावश्यक परेशान कर रहे हो। मेरे खिलाफ झूठी शिकायत देते हैं पुलिस प्रशासन को, डीसी साहब को, जिससे मैं और मेरा परिवार भी बहुत मानसिक पीड़ित में रहता है। और ये कभी भी ये लोग संदा जान माल की धमकी भी देते हैं कि आपके लिए ठीक नहीं होगा, आपने शिकायत वापस नहीं ली, आपने शिकायत लगानी बंद नहीं की। ये उद्योग हमारे हैं और यहाँ पर पानी का प्लांट चल रहे हैं, अवैध रूप से चल रहे हैं सर। यहाँ पे इतने लोग पीड़ित हैं यहाँ पे। अभी मैं आपको जो ले जा रहा हूँ, लोगों ने मुझे खुद कहा कि आप मीडिया सबको बुला लीजिए एक बार, आपके साथ हम भी हैं। लोगों ने लिख के दिया है मुख्यमंत्री के नाम पत्र कि रियासी एरियो से अवैध उद्योगों को बंद किया था। शोर आ रहा है, इसके शोर है, घर के साथ है बिल्कुल। ये यहाँ पे घर है, ये कंपनी है, पावर प्रेस है। ठीक है जी, अभी आज संडे है तो बंद है। नहीं, आप यहाँ पे आप समझ सकते हैं क्या हाल होता है। साहब के बैठने की जगह नहीं थी, वो भी सरकारी जगह पे बैठा लिया है। ये देखो यहाँ के लोग हैं, आप पूछ लीजिए कितने पीड़ित हैं। देखना ये मकान है, ये सब ये। हाँ जी, नीचे आ जाओ। चलो थोड़ा आप अपना बोलो। देख सर, ये मेरा मकान है, ये वाला। ये फैक्ट्री है जी ये। और आप मेरे घर में चलो जी, आवाज इतनी तेज आती है, बहुत ज्यादा आती है। आ रही है यार तुम्हारे। देखो यहाँ तो ये सारे ये मकान वगैरह ये। आप बताइए भाभी, आप आ जाओ यार। ये मतलब नहीं है कि गली में तुम्हें नहीं है रहते हुए, आ जाओ शिकायत करो यहाँ पर। कागज लेके आता हूँ मुझे। तो आप इसमें सर ये देख सकते हैं कि अगर कोई आम आदमी को क्या शांति में रहने का अधिकार नहीं है, जो हमारा भारतीय संविधान। शिकायत करते हो तो फिर ब्लैकमेलर हो जाते हो। की तो हमें कह रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग है, ये बंदे भेज के पैसों की मांग करता है। मतलब आरटीआई लगाता है, आरटीआई लगाने के नाम पे मतलब ब्लैकमेल करता है हमें, और हमें अनावश्यक परेशान करता है। तो आपने ये कह दिया कि मेरे घर के बराबर में है, आप मुझे चैन से सोने नहीं दे रहे हो, तो आप उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हो। बिल्कुल सर, इनका यही कहने का मतलब है 100 लोग मेरे साथ हैं कॉलोनी के, ये अकेला शिकायत कर रहा है। ये देखिए सर, आप मैं को दिखाना चाहूँगा, अकेले नहीं है सर, ये लोगों ने खुद मुझे फ़ोन करके कहा है कि सर हम आपके साथ हैं, हम भी पीड़ित हैं, हमारे घर के साथ कंपनियां चल रही हैं। और ऐसी कंपनियां हैं जिनको लाइसेंस नहीं है नगर निगम की तरफ से। दिखा दें, ये भी दिखा दें जी।
और ये बाकायदा लिस्ट है कि कौन कौन सी कंपनी चल रही है, फैक्ट्री चल रही है। ये देखें, ये तमाम लोग यहाँ शिकायतें कर रहे हैं जी। तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनका ये कहने का मतलब है कि आप अकेले आवाज़ नहीं उठा सकते। अगर ये तो चलो लोगों ने अपने आप ही फ़ोन किया है मुझे और कह रहे हैं हम परेशान हैं, आप सर आप आवाज़ उठा रहे हो, हमारी भी समस्या उठा दीजिए। अम्मा से बात करेंगे। राम राम जी। दिक्कत रहे अम्मा यहाँ से? हाँ भैया रहे ये दिक्कत तो अरे ये दिक्कत जब यहाँ में रहेगा तो वो भटाभट रहेगी। भटाभट होती रहे यहाँ में। हाँ तो ये कई टाइम तो बंद करते होंगे, दिन में चलाते हैं? इनको कोई टाइम ना हो भैया बंद करने को, और ना तो अपना कमाने तो मतलब है कोई भी अच्छा। और ये हैं जी? घर में आवाजें आती है, इनकी कंपनी चलती है, 5 बजे चला देते हैं, 6 बजे चला देते हैं। बताओ, बच्चे ड्यूटी पे आते हैं रात के 2-2 बजे 1-1 बजे ड्यूटी पे आते हैं। अब घर में आवाज आती है, नींद नहीं आती है। कहते हैं तो यूँ कहते हैं हम त्यार मारे अपने काम में बंद कर दें। अब बताओ इतनी परेशानी, अब घर गिरेंगे ना। बताओ इतनी धड़ धड़ आवाज आती है अंदर, आप सो के देखो बुरी तरह से आवाज आवे अंदर घर में। यहाँ पे सर बड़ी बड़ी पावर प्रेस चलती है, डीजल जनरेटर चलते हैं, लाइट जाते ही सबके पास जनरेटर है, डीजल जनरेटर जाते हैं, आप समझ सकते हैं। ये सब निकल रहे हैं, सबके डीजल जनरेटर शुरू हो जाते हैं तो फिर यहाँ धुआं रहता होगा। बहुत प्रदूषण इतना फैलता है, बीमार पड़े सारे बच्चे। सर आप बता कैसे घर के पीछे कंपनी, उसमें इतना पोल्यूशन है, घर पे छत पे रहा तो खड़े नहीं हो सकते। में आपके सामने है, घर के बीच में कंपनी आ रही है। मैंने काफी बार बोला पर सुनने कर राजी नहीं है। सर बता क्या करें, अब आप ही बताइए। आवाज आती है कि बच्चे सो नहीं पाते, सब बीमार है, धुआं उठता है बुरी तरह से। तो बताओ ये प्रदूषण इतना फैल रहा है, कोई सुनता ही नहीं है किसी की बात को। पड़ोसी तो परचूने की दुकान है, वो भी बड़े परेशान है सब। ये भी देखो कान बहरे हो गया हमारी। आपको मैं सबसे बड़ी बात एक बताऊंगा कि माननीय उच्च न्यायालय हरियाणा हाई कोर्ट ने 2014 में आदेश दिए हुए हैं कि रिहायशी एरिया में इंडस्ट्रियाँ जितनी भी चल रही हैं वो हटनी चाहिए, उनको शिफ्ट करो तुरंत प्रभाव से। उसको आज 10 साल हो गए, उन आदेशों की अभी तक किसी भी डीसी साहब से लेकर आपके एमसी कमिश्नर साहब, मैं कई बार उनसे मिलके आया हूँ व्यक्तिगत रूप से कि सर रिहायशी एरिया में उद्योग चल रहे हैं जिसमें पावर प्रेस। जब तक इन्हें यहाँ से बंद नहीं करेंगे तब तक जो इलाके इसके लिए छोड़े गए हैं, जैसे HSIDC का इलाका है या जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वहाँ क्यों शिफ्ट होंगी ये फैक्ट्री? ये लोग, इनका कहना है वहाँ पे जाने के बाद इनका खर्चा बढ़ जाएगा। यहाँ पे चोरी छुपे ये बाल मजदूरी करवाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी काम कर देते हैं, कई रख लेते हैं, सैलरी उनको कम देते हैं, ईसाई नहीं काटते, PF नहीं काटते, ठीक है जी। और भी जो श्रम कानून लागू होते हैं जो इनके हेल्थ के लिए जरूरी है, इनके मुनाफे में कमी आ जाएगी। वहाँ बाहर जाने के बाद इनका खर्चा बढ़ जाएगा, वहाँ पे सरकार की प्रशासन की नज़र में आ जाएंगे, टैक्स देना पड़ेगा हर चीज़ का। अब यहाँ पे कहते हैं हम GST दे रहे हैं, GST का मतलब क्या, उद्योग चलाने की परमिशन होती है? सर आप बताइए। इन्होंने कहा DC को कि हम GST देते हैं सरकार को, आप अपने GST के नाम पे किसी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हमारा भारत का संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है हर एक आम व्यक्ति को स्वस्थ वातावरण में और शांति से जीने का अधिकार है, लेकिन ये उद्योग संचालक हमारे इस अधिकार को छीन रहे हैं। और हम जब शिकायत करते हैं तो धमकी देते हैं, ये हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि शिकायत वापस करवा लो, नहीं आपके जीवन के लिए ठीक नहीं होगा, आप पे चोरी, आप पुलिस से सेटिंग करके आपको झूठे केस फंसवा देंगे। मेरे पे 2019 में मामला दर्ज था, इसी का हवाला देके ये डराते हैं कि आप एक मामला और दर्ज करा देंगे। क्या मामला दर्ज है? मैंने जो मेडिकल स्टोर थे अवैध रूप से चल रहे हैं, बिना फार्मासिस्ट के, लाइसेंस किसी और का, दवाई किसी और देता है, जन स्वास्थ्य से वहाँ भी खिलवाड़ किया जा रहा था और गैर कानूनी तरीके से, उसके खिलाफ मैंने अभियान छेड़ा हुआ था। जैसे मैंने इनके खिलाफ अभियान छेड़ा है क्योंकि ये रियासी इलाके में चला रहे हैं, गैर कानूनी चला रहे हैं, लेकिन उल्टा मेरे पे ही DCP साहब को शिकायत दी। DCP साहब से मिलके भी आया, मैंने बयान भी दर्ज कराया, मैंने उनको लिखित में दोबारा कंप्लेन दी, इनसे मुझे जान माल का खतरा है, कभी भी जान माल को नुकसान बता सकते हैं, कभी भी हमला करवा सकते हैं, कभी भी मुझे फंसवा सकते हैं जी। कृपया इसकी अच्छी जांच की जाए और इन लोगों को हटाया जाए ताकि लोगों की कहते हैं ना कि यहाँ इतना प्रदूषण फैल रहा, सब बच्चे बीमार है, तो ये और कह देते हैं तुम्हारे खिलाफ हम कंप्लेन लिखवाएंगे। बताओ हम ही परेशान, हमारे ही बच्चे परेशान, दो मतलब थोड़े कमारे बच्चे। जो बोलने वाला उसका तो गला घोट देना चाहते हैं। दवाई कराने के बताओ हम पेट ने पाले, जब और कहते हैं कि हम कंप्लेन कर देंगे तुम्हारे खिलाफ, ये कोई तरीका है? बताओ। ये मकान राकेश भैया इधर आओ। मेरा बच्चा मर गया, जब भी नहीं कंपनी नहीं बंद कर रखी है, मेरा बच्चा मर गया, मौत पर भी मशीन चल रही है, क्या करे? मशीन चल रही है, लाश धरी है, मशीन चल रही है। तब हमने बोला था कि इसको बंद कर दो, हमारे आदमी आ रहे हैं,
गाड़ी खड़ी है रही है, भैया इधर तो इनने यूँ कह दी ना भैया तुम्हारे मार बताओ। हम मशीन बंद कर दें। बताओ, हमारी लाश धरी है और इनने कह दी ना हम मशीन बंद कर दें तुम्हारे इनकी औलाद मार। बन के फिर भी बंद नहीं है, कंपनी है वो ताजु के। हम अभी 1 महीना भी नहीं हुआ मेरे बेटे को है। कोई ज्यादा दिन नहीं हुए। इतना बड़ा जान बेटा मरे हो इनको, अभी यहाँ की यहाँ और जब भी चलती रही। काय को दुख सुख में ना आइए, कमाने के मतलब। आदमी आते हैं मेरे घर पे बतारी करने के लिए, जब भी कोई ये नहीं है कि गाड़ी घोड़ा हटा दे सामने से, सब लगे पड़े रहते हैं रोडन पे। कोई कचरा फचरा है? पंचर हो जाता है, पंचर बच्चा देखना, ये बच्चे ये नहीं, घर वाली चीज़ भी सब हद होती है। शोर शराबा लोहे की बुरादा की देखो आप अंदर जाके, बुरादा यहाँ भरता तो पहिया पंचर हो जाते, बच्चों के पैरन में चुभ जाती है। हैं? ये एक गली का हाल नहीं है, यहाँ से लेकर पीछे गली से लेकर ये 5-6 गलियां हैं। इन सब गलियों में इंडस्ट्री घर के साथ साथ लगा रखे लोगों ने। आप ये लगा लो, अच्छा, पहले घर आए, पहले फैक्ट्रियां आई। घर आए थे, फैक्ट्रियाँ पीछे आई हैं। अब लोगों ने क्या किया, ऊपर मकान नीचे फैक्ट्री ऐसे लगा दिया। आप मैंने RTI भी लगा रखी है, इनको किसी भी तरह की कोई परमिशन नहीं है MCF की तरफ से, अवैध। और जो हमारा सेक्शन 333 है MCF का एक्ट का, और 331 इसका वायलेशन हो रहा है। और हमारा जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है, इसका वायलेशन हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण एक्ट का वायलेशन हो रहा है। तमाम जितने भी सरकार द्वारा बने संसद में कानून है, सबका खुलेआम वायलेशन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, वायलेशन तो हो रहा है जन स्वास्थ्य के साथ, जो एक सबसे बड़ी खिलवाड़, मतलब लोग। फरीदाबाद आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं और उन लोगों के जो जीवन है, उस जीवन पर कहीं ना कहीं संकट है। कान समय से पहले बहरे हो जाने हैं ये सब सुन के। जी, कम चला के ये चलता है, जब बहुत तेज आवाज आती है, जब ये चलती है मशीन, लेत मशीन, बहुत आवाज आती है, कुछ सुनाई नहीं पड़ती है। और मकानों में धड़ धड़ धड़। हम बात कर रहे थे फरीदाबाद, वरुण शोकंत के साथ हम लोग थे और हम आपको बता रहे थे, RTI से मिला आंकड़ा है, लगभग 5000 कैंसर पेशेंट इस समय शहर में हैं। 5000 कैंसर पेशेंट, आप सोच लें, 5000 परिवार लगातार संघर्ष कर रहे हैं किसी तरह से अपने आप को बचाए रखने के लिए। जी, ऑक्सीजन लेवल जो डाउन हो रहा है, कोरोना की जो बीमारी अब दोबारा फैल रही है, बता रहे दोबारा जरूरी कर रखा है। ये यहाँ पे जो ये आपने देखा होगा, यहाँ से धुआं निकलता हुआ, ये कॉलोनी को जितना भी ये आपका उद्योगों का गंदगी है वहीं जाके जलाते हैं। तो ये बीमार तो ये उद्योग संचालक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपनी ड्यूटी की पालना करे। हालांकि 1-2 डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया है, कंपनी बंद भी हुई है, मैं नहीं कहूँगा, इसीलिए ये लोग थोड़ा घबरा रहे हैं। और इन्होंने मुझे फ़ोन करवाते हैं, राजनीतिक फ़ोन करवाते हैं मेरे पे यहाँ पे JJP के पार्टी से फ़ोन आ गया, BJP से आ गया, कांग्रेस से भी आ गया कि भाई ये सबकी शिकायत मत दो, आप एक आध की शिकायत दो और सबकी शिकायत क्यों दे रहे हो, जो चल रहा है चलने दो उसको। तो आप सोचिए, राजनीतिक संरक्षण भी इनके पास प्राप्त है। ठीक है जी, इलेक्शन में चंदा देते हैं लोग, मोटा ये पैसा देते हैं कहीं कहीं। हम गरीबों से क्या मिलेगा उनको, हम तो वोट ही दे सकते हैं, लेकिन यहाँ से पैसा भी मिलता है और ये वोट खरीद भी लेते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये किसी चुनाव में ये एजेंडा नहीं रहा कि हमारे पड़ोस में जो अवैध रूप से चल रही फैक्ट्रियां, इनको बंद करवा दोगे तो वोट देंगे। सर ये ना समझे जी, वे ना समझे, वोट तो ले जाएंगे 100 मीटर के मारे, अभी इन्हों बना रहे 100 मीटर में कंपनी चला रही है और मना कर दिया, गली भी इन्हों बना रहे हैं। वोट डरेंगी तब तो हाथ जोड़ेंगे, पामन पूछेंगे, और जीत जाने के बाद में कोई भी मतलब नहीं आता। यह गली बनाने के लिए कोई भी राजी नहीं है। कितनी भरी पड़ी है, अपने से साफ करते हैं जाए के नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो गली नो बनी है, यो अभी जिंदगी थे यो हमें 40 साल है रहते अभी तक ये गली नो बनी है यो। और वोटन के आ जाएंगे और कह दी 100 मीटर में नो बने। आवाज कैसी हो रही है? हाँ। 1, 2, 3, 4 दुकान है, वो खड़े भाई साहब में उनके, क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा। काफी है। अब बोलने पीछे से जाते भी हैं तो कुछ ना- कहते हैं वोट तो हमारे पैसा की है, हम ले ही लेंगे, हम क्या कर सकते हैं, तुम क्या कर सकते हो हमारा, हम अपने आप ले लेंगे। दोगे, किसी को तो दोगे, तो हमें ही दे दो। हम आया था हमारे आदरणीय जो है पार्षद जी, जब इलेक्शन नहीं हुए थे तब तो डेली आते थे, डेली आवे बैठे बात करें, सब कुछ करें। जैसे इलेक्शन जीते उसको आज तक दिखाई ना दिए। एक बार आए भी सही, कोई भी ना एक बार आए भी सही। तो जानते ही नहीं है, जब कोई काम पड़ता है उनके पास जाते तो जो कहते हम तो तुम्हें जानते ही नहीं, कौन सी गली के हो, बताओ। देखो, मेन मुद्दा अभी आपको बुलाने का यहीं पे था कि जो रियासी एरिया में जो उद्योग चल रहे हैं, ये कहते हैं हमारे छोटे छोटे उद्योग हैं, रोजी रोटी हम सरकार दे रहे हैं सैकड़ों। आप ये बताइए, रोजी रोटी के नाम पर अवैध काम कर सकते हैं या किसी के स्वास्थ्य के साथ? हाँ, तो फिर जो ब्रोथल्स चला रहे हैं, वेश्याघर चला रहे हैं, वो क्या बुरा कर रहे हैं? जो लोग सट्टा खिला रहे हैं, वो क्या बुरा कर रहे हैं? वो भी तो रोजी रोटी कमा रहे हैं। जी, दुकानें लगा रहे, रेडी पट्टी लगा रहे, वो क्या बुरा कर रहे हैं फिर? लेकिन सबसे बड़ी बात सर यहाँ पे यह है कि देखो, यहाँ पे इनको लाइसेंस नहीं है प्राप्त है, कोई भी उद्योग चलाने के लाइसेंस चाहिए होता है, लाइसेंस नहीं है इनके पास, अवैध है सारे ये लगभग। और इसमें जो पोल्यूशन का काम चल रहा है,
आप पॉल्यूशन का काम सरकार ने साफ साफ मना किया, किसी के स्वास्थ्य वाला ऐसा काम नहीं करना जिससे किसी के स्वास्थ्य और जीवन पे खिलवाड़ हो। अब हमने अकेले ने आवाज़ उठा दी, क्या गुनाह कर दिया हमने? क्या आपने समस्या को लेकर पर्यावरण के हित के लिए हमने आवाज़ उठा दी, हमने गुनाह कर दिया? ये हमें गुनाह ब्लैकमेलर हो गए तुम तो, तुमने तो ये रेजिडेंशियल जोन है, इंडस्ट्रियल जोन नहीं है। इंडस्ट्री तो होनी नहीं चाहिए, ये इंडस्ट्री तो हटनी चाहिए यहाँ से, इंडस्ट्री हटनी चाहिए यहाँ से। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं लगातार लोग इस सब का विरोध कर रहे हैं, और जब विरोध करते हैं तो जो विरोध करने वाले लोग हैं उन पर परेशान करने का, उन पर ब्लैकमेलर होने का ऐसे ठप्पे लगा दिए जाते हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।